बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को असदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। एक इंतहाई अहम खबर इस वक्त आ रही है, जिसके मुताबिक जो पीटीआई के तमाम मेंबरान होंगे, अराकीन होंगे असम्बली, और जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के होंगे, यानी इनका मुश्तरका एक बना हुआ था ना सेटअप, और वो अब आज़ाद कहलाएंगे। और इस वक्त आपको पता है कि जो वज़ीर आला की सीट है केपीके की, उसका भी मामला चल रहा है, और उसके लिए इमरान खान साहब ने सहेल अफरीदी साहब को नामजद किया है। और उसके लिए ओपोजिशन पूरी तैयारी करके बैठी है कि हमने जो है वो वहां पर अपना लेके आना है। चूंकि अब इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हो चुका है, इसके क्या असरात होंगे इस वजीर आला की सीट के ऊपर, उस पर भी बात करनी है। और उसके अलावा अब जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, उस हवाले से जो पुलिस की वहां पर शेलिंग और जो पुलिस का रिएक्शन है, उसकी वजह से जो कितने लोगों को अभी तक नुकसान हुआ है, और दूसरी जानिब पुलिस को कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से, उस पर भी बात करनी है। और उसके अलावा एक जो आपको पता है कि सहेल अफरीदी की मैंने दोबारा बात की आपके साथ कि क्या कानूनी भी कोई ऐसा मसला बन रहा है कि जिसकी वजह से सहेल अफरीदी नहीं बन सकते वज़ीर आला। और एक और ऐसी शख्सियत है, ये मैं जराए के साथ बात कर रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत और है जिसका वक्त पूरा हुआ चाहता है पीटीआई में, और वो भी अनकरीब आपके सामने उसका भी फैसला आने वाला है, उस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी। एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आजाद करार दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, और कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान अब आजाद करार होंगे। और इसमें पार्टी पोजीशन में बड़ी तब्दीली है, और उसमें केपीके में, पंजाब में, सिंध असम्बली में यकसर इस वक्त जो पोजीशन है पीटीआई की वो तब्दील होने जा रही है। एक जानिब तो पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जो वहां पर सहेल अफरीदी साहब है उनको नया वज़ीर आला लगाना है। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला एक डिफरेंट ही पॉलिटिक्स पे असर छोड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो जितने भी अराकीन हैं, चाहे वो पीटीआई के साथ मंसूब हैं, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मंसूब हैं, तो वो अपनी राय खुद रखते होंगे आजाद होने के नाते कि वो ओपोजिशन के साथ मिलना चाहेंगे या फिर वो पीटीआई के साथ मिलना चाहेंगे। अब आपको पता है कि वो एक पीछे एक खबर चली थी, और मैं यहाँ पर पंजाबी में एक कहावत है कि जिथे दी खोती होते अणखलोती, वो एक खबर चली थी कि ये जो जितने भी अराकीन है इनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो वफाक है उसकी जानिब से, और जो नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत है उसकी जानिब से, ताकि जो केपीके है वहां पर पीटीआई को कमजोर किया जा सके, और वहां पर फिर जो हुकूमत है, वफाक हुकूमत है यानी शहबाज हुकूमत है, वहां से कोई वज़ीर आला लेकर आया जाए। वैसे भी कोई पीटीआई के वज़ीर आला की कोई इतनी हैसियत तो वहां पर रही नहीं है। आपको भी पता है कि वहां का आईजी तो फैसले उससे ऊपर सुना रहा होता है। तो अब यहाँ पर अब कुछ इंकशाफात हुए, एक सहेल अफरीदी का नाम आया है, तो सहेल अफरीदी के लिए एक दावा किया गया है कि उनके राह में कानूनी रुकावट है। और वो क्या है कि जी एनसीसीआईए ने नोटिस दिया है कि जो इनकी असम्बली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया है। बैरिस्टर अकील ने ये कहा है, जो कि हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि ये उनको एनसीसीआईए ने नोटिस दिया है, ये कानूनी रुकावट है उनके वज़ीर आला बनने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके लिए ये कानूनी रुकावट है, तो क्या अली अमीन गंडापुर के लिए ये कानूनी रुकावट नहीं थी कि उनका तो वो जो पासपोर्ट था वो भी ब्लॉक किया हुआ था? तो क्या वहां पर कोई पूछा नहीं गया कि आपका तो पासपोर्ट भी ब्लॉक है, तो आप किस तरह से बन सकते हैं? वहां पर सवालात नहीं उठे थे, खैर वो तो लग गए थे। लेकिन यहाँ पर आगे चलते हैं तो फैसल करीम कुंडी साहब भी जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो रिजाइन है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो मेरे तक नहीं पहुंचा। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या एक ऐसी शख्सियत जो मैं आपको बता रहा हूं कि उसका भी टाइम पूरा होने जा रहा है, क्या वो शख्सियत जाके इमरान खान को राजी करेगी
कि आप दोबारा से इस फैसले पर नजरसानी करें और पीटीआई से जो ये सियासी तब्दीली है इसको खत्म करें और अली अमीन गंडापुर को वापस लेकर आए। चूंकि अगर ये सियासी तब्दीली होगी तो एक वजीर आला की सीट पर दूसरा वजीर आला नामजद किया गया है और इस वक्त इमरान खान को तो जेल में बैठकर लग रहा है कि क्या वो लेकर आ सकते हैं। और जबकि जो बाहर ग्राउंड रियलिटी के जो असरात हैं इस वक्त वो बहुत ही डिफरेंट है पॉलिटिक्स पे पीटीआई की। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अप टू डेट है इस हवाले से, इसलिए उन्होंने ये फैसला इस इंतहाई अहम मोड़ पे किया है और जहां पर आजाद उम्मीदवार करार दे दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोग टूटने भी हैं, ये भी खबर है कि बहुत सारे लोग अब टूट के दूसरी जो जमात है इत्तेहादी जमात और शहबाज हुकूमत है उसके साथ जाकर मिलने हैं और वहां पर बड़ा फड्डा बनना है इस हवाले से कि सहेल अफरीदी को हमने लेकर आना है या नहीं आना। नामजद तो कर दिया है लेकिन उस नामजद होने के बाद जो कुर्सी पे बैठना है वो कितना मुश्किल है ये आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। और मैं बात यहाँ पे ये कर रहा था कि जिस शख्सियत ने जाकर अली अमीन गंडापुर की बात करनी है कि आप नजरसानी करें, उस शख्सियत का टाइम आ गया। अब आप खुद सोचें कि इमरान खान साहब से बात कौन करने जाएगा और जो भी करने जाएगा इमरान खान साहब से बात उसका नाम भी मैं खुद आपको आके बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप गैस जरूर करेंगे वो शख्सियत कौन है। और उसके अलावा तहरीक लब्बैक के साथ एक आपको पता है कि रात गए उन्होंने जब आवाम बाहर निकली तो उस पर पुलिस की शेलिंग हुई और दोनों जानिब से पूरा टकराव किया गया जिसमें हमारे ही लोग, हमारे ही अदारा और हमारे ही आम आवाम दोनों को नुकसान पहुंचा, जिसमें अभी तक तहरीक लब्बैक की इतलात के मुताबिक एक शख्स जा बहक हुआ है और मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए। और दूसरी जानिब अभी मैं फुटेजेस कुछ देख रहा था, कुछ पुलिस वाले जो थे वो भी उसमें जख्मी हुए हैं। तो यानी कि नुकसान तो दोनों जानिब का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान है उन्होंने एक अपना बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक वाले पीछे हट जाएं और फैसले का खैर मकदम करें और इसराइल के खिलाफ आवाज ना उठाएं। और जहां पर अब तहरीक लब्बैक की बात कर ली जाए तो उनके जो बानी है, करंट बानी जिनको हम कह लें, साद रिजवी साहब, वो तो पीछे नहीं हटना चाह रहे और उनके जो दिगर अफराद हैं जो उनसे वाबस्ता हैं वो तो आकर कह रहे हैं हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जबकि अभी कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं इस्लामाबाद में कि वहां पर मार्च नहीं करने देना। लेकिन पुलिस जो है वो इस वक्त भारी नफरी तैनात है, नुकसान दोनों जानिब का हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाज साद रिजवी के भाई ने, अनस रिजवी ने बोले कि आपने ये काफ का लफ्ज बोला शहबाज शरीफ साहब के लिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी जानिब अगर पुरअमन एहतजाज किया जाता है तो वो तो पाकिस्तान के शहरियों का हक है कि वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब उस एहतजाज से रोका जा रहा है कि अभी हमने इस बात पे एहतजाज नहीं करना, हमारे सफारती ताल्लुकात चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। जबकि दूसरी जानिब अभी ये खबर आई है इस हवाले से कि गजा माहदा तकरीबन हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम गजा की तमीर नौ में मदद करेंगे और तमाम यरगमालियों और लाशों को पीर तक वापस लिया जाएगा। ये अब इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं, कुछ सहाफियों ने रिपोर्ट किया। तो ये अब चूंकि एक जानिब तो वो मादा हो ही गया है तकरीबन, तो दूसरी जानिब अब एहतजाज का फायदा क्या जबकि वो मादा हो चुका है। अब तो हम सिर्फ ये पाकिस्तान का माहदा अमेरिका के साथ नहीं है बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक का माहदा अमेरिका के साथ हुआ है। याद हो ये आवाज उस वक्त उठाई जाती जब ये माहदा चल रहा था। अब जब दस्तखत हो गए, साइन हो गए, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद इस आवाज उठाई का फायदा क्या होगा। चूंकि मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि उनको नहीं करना चाहिए, वो राय है एक तहरीक लब्बैक की, वो सियासी जमात है, वो उठा सकती है, अवाम उठा सकती है उस पर अल्फाजा, इतराजात भी कर सकते हैं, वो अपना हक रखते हैं एहतजाज करने का। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जितने पिछले एहतजाज किए तहरीक लब्बैक ने उसको अगर हम उठाकर देखें तो कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। उनमें से कोई एक 2018-19 में जो एक एहतजाज किया वो कामयाब हुआ और उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर तहरीक लब्बैक का कामयाब हुआ हो। और अब भी इस वक्त अगर हम देखें तो मुतादिद लोग जख्मी हो रहे हैं, उनकी इतलात आ रही हैं और ऑफिशियल से तहरीक लब्बैक की आ रही हैं कि वहां पर एक शख्स जा बहक भी हो गया है। तो इस तरह की इतलात क्या इससे कुछ हासिल होगा तहरीक लब्बैक को। अब चूंकि माहदा हो गया है, मेरा इसका रिलेट करना इसके साथ ये मकसद था कि जब माहदा चल रहा था तब ये बात करनी चाहिए थी, तब एहतजाज होना चाहिए था। अब तो दस्तखत हो गए, अब क्या एहतजाज का कोई फायदा होगा। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि वो गलत करें, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछ रहा हूँ कि क्या इसका कोई फायदा होगा और अगर होगा तो वो भी पता चल ही जाएगा। तो खैर इसके साथ मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।